हम गर्व से कहेंगे कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो वेद हैं। वेदों का सार जो है वो उपनिषदों में है और उसकी व्याख्या है ब्राह्मण ग्रंथों में। वेद हैं 4, फिर उपवेद हैं 4, वेदांग हैं 6, वे उपांग हैं 6, दर्शन शास्त्र हैं 6, स्मृतियां 80 हैं। और इस तरह से मैं क्या क्या वर्णन करूं। ये जितने ग्रंथ हैं सब प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं क्योंकि वेदानुकूल हैं। इसलिए हमारे ऋषियों और मुनियों ने ये कहा कि जितने वेदानुकूल प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करो, बाकी पुराणों को तुम छोड़। आज आप राम और कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन राम और कृष्ण ने तो किसी की पूजा नहीं की। वो खाली वेद के बताए हुए पथ पर चले कि आज हम सूरज चंदा के वंशज हैं, हम सूरज चंदा के वंशज हैं हम। तम के मंदिर बंद करो, खुशियों के हम खानदान हैं, गम के मंदिर बंद करो। पाखंडों ने खूब छला है, भ्रम के मंदिर बंद करो। हर घर ओम का मंदिर होगा, हर घर राम का मंदिर होगा, रम के मंदिर बंद करो। तो कहते ये हैं कि अगर तुम्हें वास्तविकता दीपक से प्रेरणा लेनी है तो तुम्हें अपने जीवन को एक दीपक का रूप बनाना होगा। और दीपक कह रहा है कि हे मानव, तू इतना परिश्रम कर अपने जीवन में, तू तप कर, तू जितनी द्वंद्व परिस्थितियां हैं उसमें तू पिसता मत चला जा, उन परिस्थितियों से ऊपर उठ जा, तू उसी को तपस्वी कहते हैं। तब जाके तू परित्याग की भावना से जो तुझे उपलब्ध कराया है प्रभु ने, जब हम परित्याग की भावना से उसको इस्तेमाल करते हैं तभी हम प्रभु से कह सकते हैं कि हम तेरे आभारी हैं। अगर आपने किसी से 2 रुपया लिया और कह लिया ले भैया मैंने तुझे 2 रुपया लिया दे दे, उसमें विनम्रता नहीं है, वो उधार चुकाना है। लेकिन अगर आपको समर्पण करना है उसमें विनम्रता की जरूरत होती है। हम कहते हैं प्रभु तूने ये श्वास दी है और मैं श्वास ले रहा हूँ, तेरा मैं आभारी हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ और तूने मुझे जिंदगी दी है। लेकिन मनुष्य में नहीं बना। तो जितनी प्रकार, अभी मैंने एक श्लोक बोला, एक मंत्र बोला था, यस्ये मा हिमवंतो महित्वा, यस्ये मा यस्या समुद्रा रस्या सहायो, यस्ये मा प्रदिशो यस्य बाहु, कस्मै देवाय हविषां विधेमः। देखिए हमारे अंतःकरण से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और अंतःकरण से ही हमें उदासीनता मिलती है ना। अंदर से ही हम खुश होते हैं और अंदर से ही हम उदास हो जाते हैं, है कि नहीं। कारण उसका ये है कि हमें जो प्रोत्साहन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, अंतःकरण से मिल रहा है। और अगर कोई आदमी उदास है, दुखी है, ले जाओ उसको बगीचे में, फूल खिल रहे हैं, उसे मालूम कैसा लगेगा, ये फूल मेरे पे हंस रहे हैं। आप उसको कोई बहुत ज्यादा खुश है, उसको आप रेगिस्तान के टीलों के पास ले जाइए तो वो कहेगा देखो ये ऊंचे ऊंचे टीले मेरे से कह रहे हैं तो इतना ऊपर सफल हो गया। वहां पे उसको रेगिस्तान की मरुस्थल नहीं दिखाई देता है, उसको खुशी है। तो अंतःकरण से खुशी होती है और अंतःकरण से हमें दुख मिलता है। इसलिए कहते हैं, उसमें कहा है कि सबसे बड़ा व्रत खाना पीना छोड़ना व्रत नहीं होता है, सबसे बड़ा तप कहा है। 3 तरह के तप गीता में भी बताए हैं, वेदों में भी बताए हैं। और वो तप क्या है? एक तप है शरीर का तप, कि इस शरीर से तू ऐसा कार्य कर जा, दुनिया का भला कर जा, हाथों से, पैरों से, आंखों से, वाणी से, वाक शक्ति, प्राण शक्ति, चक्षु शक्ति, नेत्र शक्ति, इन सब चक्षु जितनी तुझे इंद्रियां मिली हुई हैं, तो इंद्रियों जो विषयों का दास मत बन, तू उसका मालिक बन जा और तू इन शरीर के तप से दूसरों का भला कर जा। और दूसरा तप है मन का तप, मानसिक तप, यानी विचारों से भी तू किसी का बुरा मत सोचना। और तीसरा तप जो सबसे बड़ा तप माना गया है वो है मौन व्रत। आप कम से कम दिन में 3 घंटा 4 घंटा तो चुप रहना सीख लो। लोग दिनों दिन चुप रहते थे, लेकिन मौन व्रत
कहते हैं सबसे बड़ा तप होता है रही मन जिव्या बावरी, कह गई स्वर्ग पाताल, आप कह भीतर भई जूता खात कपाल। खुद तो कह गई मर्जी जो चाहिए, लेकिन देखिए जीव जो है दो बातों से हमें नष्ट करती है, एक है स्वाद और दूसरा है वाद। इन दोनों से हम नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इतनी चिकनी चीज भी खा लो फिर भी चिकनी नहीं होती जीभ। 32 जो सिपाही खड़े हुए हैं दांत, बड़ी सुरक्षित है ये जीभ, लेकिन बड़े बड़े दुर्गुण कार्य भी कर जाती है। हमें जीवन में चाहिए कि प्रकृति से भी हम कुछ सीखें। ये जो हिमवंतो महित्वा के ये हिम पर्वत जो हैं, इनके ऊपर जो सफेद चादर हिम की बर्फ की बिछी हुई है, ऐसा लग रहा है कि ये भी समाधि में बैठे हुए हैं आंख बंद करके और ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर तू है। तो वो समाधि जो है एक देखने वाला जिसकी आध्यात्मिक बुद्धि होती है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है, वो हर एक चीज में ईश्वर को देखता है। समुद्र की लहरें खुशी जता रही हैं कि हे प्रभु तू है, और हम रोते ही रहते, कुछ ना दिया, तुझे चाहिए क्या, तू क्यों रोता है, तू क्यों दुखी है, तेरा क्या खो गया, तू क्या लेके आया था, तेरा है क्या। जो तुझे मिला उसने दिया, जो तुझे पाना है वो भी वही है, न तुझे उसे पाना चाहता है न तू उसका दिया हुआ का धन्यवाद देना चाहता है। तो गीता कहती है कि तेरे पास एक चीज हर एक मनुष्य के पास जो अति है वो है अहंकार, तो उसको तो तू दे दे उसको, और वहीं पे तू निस्वार्थ बन जाएगा अपने जीवन में। दीपक से प्रेरणा मिलती है। और कहते हैं एक देखिए जब आप माला पहनाते हैं ना किसी को, कुछ कहते तो है नहीं, बट नॉर्मली जब किसी का आप स्वागत करते हैं तो आपको ये मंत्र हम लोग कहते हैं, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम, इस मनुष्य का कल्याण हो। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव, लेकिन उस मनुष्य का कल्याण होता है जो सूर्य चंद्र और वायु की तरह अपना गतिमान है और अपना कार्य नियमबद्ध होके कर रहा है, उसको माला पहनाओ। आज का युग कैसा है, अगर राजनेता खड़ा हो जाए, भगवान खड़ा हो जाए, तो सबसे पहले राजनेता को माला पहनाएंगे, डर लगता है क्योंकि ये तो रोज रोज आता नहीं है, भगवान तो है ही। ये बुरी हालत हो गई आजकल की। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव, पुनर्दता ग्रंथा जानता संग में मही। इस मंत्र में दो चीज अर्थ आते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु मैं किसी का कभी भी बुरा न करूं, किसी को मैं पीड़ा न दूं, और मैं उस सुपथगामी बनूं, उस ठीक पथ पर चलता रहूं। जो मुझे मार्ग भ्रष्ट करते हैं उनका मैं पीछा न करूं, जो मुझे मार्गदर्शन दिखाते हैं, जितने संत महात्मा हैं, जितने यति सन्यासी हैं, जितने दार्शनिक हैं, जितने ऋषि हैं, उन सब का और विद्वानों का और आचार्यों का मैं पीछा करता रहूं, जिससे कि मैं सुपथगामी बन सकूं। और फिर ये भी कहते हैं उसमें श्रेष्ठतम कर्म जो यज्ञ का कर्म होता है उसको मैं अपने जीवन में कर सकूं, जिससे कि मैं यज्ञ में जीवन बिता सकूं। ये सब जो अर्थ है ये हम उसके लिए कह रहे हैं जिसको हम माला पहनाते हैं। शादी हो, ब्याह हो, कोई भी हो, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव, पुनर्दता घ्नता जानता संग में मही। वही जानता है कौन, जो कि धीर्य पुरुष है, जिसमें धैर्य है, जो दूसरों को क्षमा कर सकता है, जो सत्य पथ पर चलता है, जो चोरी नहीं करता है, जो अहिंसक है, उसका मैं पीछा करूं, उसका मैं संग करूं। ये इसका अर्थ होता है। और कहते हैं कि ईश्वर साक्षी कैसे है ये दीपक, ईश्वर साक्षी इसलिए है कि जब हम यह भौतिक अग्नि यहाँ पर जलाते हैं हवन करते समय, तो हम कहते क्या है, सबसे ज्येष्ठ वेद कौन सा है, ऋग्वेद। उसके प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र क्या कहता है, ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। तो हम सबसे पहले जो वेद का मंत्र है वो यही मंत्र है। अगर आप वेद की किताब खोलें
तो आपको सबसे पहला मंत्र यही मिलेगा। तो सबसे पहले हमने उस अग्नेश्वर की, उस अग्नि प्रकाश की, वो स्वप्रकाश रूप ज्ञान स्वरूप जो परमेश्वर है, उसको हमने अग्नि कहकर बुलाया है। अग्नि का अर्थ होता है ये खाली अग्नि नहीं, अग्नि का अर्थ होता है अग्रणी, जो हमें आगे ले जाता है, अग्रसर, जो हमें आगे जाने को, जो हमें प्रेरणा देता है। तो ये परमेश्वर ओम अग्निमीड़े पुरोहितम सृष्टि के पहले भी था और प्रलय पर के समय भी था और प्रलय के बाद भी जो रहता है उसको हम पुरोहित कहते हैं। पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ओम अग्निमीड़े पुरोहितम, उस पुरोहित की मैं, उस अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपासना करता हूँ। तो उसी तरह से हे दीपक की, जो दीपक अग्नि है तो वो इस ईश्वर का साक्षी रूप है। आप ब्याह करते हैं तो वो कहते हैं ना अग्नि को साक्षी मानकर मैंने 7 फेरे लिए, है ना। क्यों कहते हैं अग्नि को साक्षी? अग्नि है क्या भाई तुमने साक्षी मान के? तो समझा तो है नहीं कुछ भी। अग्नि को साक्षी माना है, माने ईश्वर को साक्षी माना है, और ईश्वर जो है वही अग्नि है, क्योंकि वो तुम्हें अग्रसर करता है आपके जीवन में, आपको आगे ले जाता है, आपको प्रेरणा देता है, वो प्रेरक है। ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, और हर एक देव ने, हर एक देवता ने यही माना है कि यज्ञ रूपी जीवन जो है, ये पूरा संसार एक यज्ञमय यज्ञ है, और इस संसार रूपी यज्ञ को जो प्रभु निभा रहा है, उसी तरह से हम भी अपने जीवन को यज्ञमय बनाएं। यज्ञ, यज्ञ माने क्या? यज्ञ असली में गलत शब्द, यज्ञ कहना चाहिए। यज्ञ का अर्थ क्या होता है? परहित कार्य करना, किसी का भला करना, उसको यज्ञ कहते हैं। समझ गए? यज्ञ का और कोई कि दूसरों का भला करना, कोई भी परोपकारी कार्य किया जाता है, आप वाक शक्ति से करें, मन से करें, शरीर से करें, उसको कहते हैं यज्ञ में जीवन बिता रहे हो, है ना। तो ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, ये ऋतु जो बदल रही है इसका भी तू ही धारण करता है, और ये जितना रत्न रूपी ये जो तूने सृष्टि रची है इसका भी तू ही धारक है। हे प्रभु, ऐसे प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ।